हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सहायक शिक्षक भर्ती में जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसमें आज का टॉपिक है पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड 10 प्रश्न भी देखेंगे। चलिए, तो होल नंबर क्या देखते हैं। पूर्ण संख्या वे संख्या हैं जिनमें शून्य तथा सभी धनात्मक पूर्णांक शामिल होते हैं। होल नंबर शून्य से लेकर अनंत तक, इसमें ये जो पूर्ण संख्या है वो शून्य से स्टार्ट होता है। चलिए, अब इससे रिलेटेड क्या क्या मुख्य बातें उसको देख लेते हैं पूर्ण संख्या संबंधित। पहला है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है, क्योंकि यह शून्य से ही शुरू होता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, शून्य होगी। ये शून्य से ही शुरू होता है पूर्ण संख्या। नेक्स्ट है, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, बल्कि ये शून्य से शुरू होती हैं और धनात्मक वाली होती हैं। तीसरा है, पूर्ण संख्याओं में भिन्न और दशमलव संख्या नहीं होती है। भिन्न मतलब जो बटे में होता है, ऐसी संख्या नहीं होती हैं, और दशमलव वाली संख्याएं भी इसमें नहीं आती है पूर्ण संख्या में। चौथा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, और जितने भी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 सब ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या जरूर पूर्ण संख्या कहला सकती है, लेकिन जो शून्य है, पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है, लेकिन शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा है, पूर्ण संख्याओं की संख्या अनंत होती है। तो पूर्ण संख्याओं की संख्या होती है अनंत होती है, मतलब शून्य से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक की होती है। छठा है, दो पूर्ण संख्याओं का योग और गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या होता है। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग, दो पूर्ण संख्या क्या क्या हो सकती हैं, 2, 3 ले सकते हैं। तो इनका योग करेंगे तो क्या होगा, 5 आएगा। 2 और 3 का, 2 और 3 का योग करते हैं तो 5 आता है। और गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या होता है, मतलब योग में भी करेंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, और गुना भी करेंगे तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। 2 और 3 क्या हो गया, 5 हो गया, और इन्हीं का गुना करते हैं तो क्या होगा, 3 दूनी 6, मतलब क्या आया, 2, इसमें भी 5 है और इसमें 6 है, मतलब दोनों क्या है, पूर्ण संख्या, क्योंकि धनात्मक में है। चलिए नेक्स्ट क्या है फिर, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो अंतर में देख लेते हैं। 3 में अगर हम 5 को घटाते हैं तो क्या होता है, -2 आता है। माइनस ऋणात्मक वाला जो आता है वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं होता है। 8वां है, दो पूर्ण संख्याओं का भागफल हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता है। देखिए, 5 को हम 2 से भाग देते हैं तो क्या आता है, 2.5 आता है। तो दशमलव वाला तो पूर्ण संख्या में आता ही नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब भागफल हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता है। बस कुछ जो भागफल हैं वो उसमें आ सकते हैं, जो दशमलव नहीं रहेंगे आंसर, वही पूर्ण संख्या में आ सकता है। चलिए, इसके लिए कुछ ट्रिक है। शून्य से शुरू होगा, आगे सब धनात्मक होगा, यही क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। शून्य से शुरू होगा, आगे सब धनात्मक होगा, तभी क्या कहलाएगा, वो पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल के लिखें तो 0 से लेकर 999 तक जो दिया है अंक, वो सभी क्या है, संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन जो नीचे वाला है -1, -5, 1/2, 2.5, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह है, घटाव वाला है, और भिन्न में है, और दशमलव में है, जो कि नियम में नहीं है। तो ये सब क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। और ये ऊपर का जो शून्य से शुरू हो रहा है धनात्मक है, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। चलिए, इससे रिलेटेड और मुख्य बातें हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि अनंत तक होता है ये, तो बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होगी। पूर्ण संख्या अनंत होती है। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो शून्य पर चिन्हों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। नेक्स्ट है, योग की तत्समक पहचान होती है। इसका पहचान के लिए है शून्य, ए धन शून्य को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट ए ही आएगा। गुणन की तत्समक पहचान 1 होती है, तो ए का गुना 1 से करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा।
गुणन में शून्य का गुण a गुणित शून्य बराबर 0। पूर्ण संख्याओं में घटाव और भाग समृद्ध नहीं है। जो पूर्ण संख्या होती है उसमें घटाव में और भाग में घटाव और भाग क्या होते हैं, समृद्ध नहीं है। इसमें पूर्ण संख्या में घटाव और भाग वाला जो है वो नहीं आता है। योग और गुणा क्रम विनिमय में होता है। तो योग वाले चिन्हों का क्रम विनिमय होता है, गुणा वाले चिन्हों का भी क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। मतलब क्रम स्थान उसका बदलता है। देखिए पहले क्या a धन b था जो बदल कर क्या बना है b धन a। उसी प्रकार a गुणित b बराबर क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा b गुणित a। योग और गुणनफल से चलिए देखते हैं तो क्या होगा, a धन b धन c और इसका जस्ट अलग होगा ब्रैकेट में b और c बस जुड़ेगा a धन b धन c। मतलब जो दोनों तरफ का जो चर है वो तो समान है, बस स्थान बस बदला हुआ, मतलब स्थान भी वही है, बस ब्रैकेट वाला स्थान बदला हुआ है। तो ये क्या है, सहचर्य है। a गुणित b गुणित c और इधर भी a गुणित b गुणित c है, बस कोष्टक का अंतर है। तो ये भी क्या है, सहचर्य है, योग और गुणन का सहचर्य। चलिए इससे संबंधित अब देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो हम देखे हैं कि पहले से देखे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी करके, शून्य होगी। तो 0 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होगी, पूर्ण संख्याएं होगी। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है। तो इसमें से पूर्ण संख्या कौन है ये देखते हैं। -3 ये भी नहीं है, दशमलव वाला भी नहीं है, 1/2 भी नहीं, तीनों तो नहीं है। तो बच गया कि हमारे पास c शून्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है 0। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्ण संख्याओं का समूह है। तो पूर्ण संख्याओं का समूह हमें बताना है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से प्रारंभ होती है और अंत तक जाती है। तो ऑप्शन 20 का आंसर होगा 0 1 2 3 पूर्ण संख्याओं का समूह होगा। प्रश्न 4, 25 धन 0 बराबर क्वेश्चन मार्क का। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा 25। प्रश्न 5, 36 गुणित 1 बराबर क्वेश्चन मार्क का है। तो 36 से कम 36 बहुत ही आसान तरीके से, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। प्रश्न 6वां, 48 गुणित 0 बराबर क्वेश्चन मार्क का है। तो इसका क्या होगा, 0 ही आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। प्रश्न 7, 7 - 12 का परिणाम है। तो हम 12 में 7 को घटाते हैं तो क्या होगा, 12 जो बड़ा अंक है तो चिन्ह को देखते हैं। तो 12 माइनस में बड़ा अंक होने के कारण इसमें चिन्ह लागू होगा। तो होगा 12 में 7 घटाएंगे तो 5 होगा और चिन्ह बड़ा अंक का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो इसका चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पर बड़े अंक को देखा जाएगा तो माइनस का चिन्ह। तो -5 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ऐसा कहा गया है, जबकि इसमें बड़ी पूर्ण संख्या कुछ है ही नहीं है, छोटी पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। प्रश्न 9 है 15 भागित 3। तो 15 को हम 3 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। प्रश्न 10, 5 भागित 2 बराबर 2 भागित 5। इससे पता चलता है कि पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा समृद्ध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दशमलव वाली है और भिन्न वाली भी होती तो नहीं आती, उसी प्रकार घटाव वाले भी नहीं आते। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद हो तो एक लाइक से ज़रूर करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।